हाय गुलीज, वेलकम टू मिनी व्लॉग। तो ये है सप्तमी के दिन वाला व्लॉग। एक्चुअली हमें अष्टमी पूजन के लिए जाना था हमारे गांव। तो अराउंड 6:30 पर हम इंदौर से निकले एंड रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक आया कि उज्जैन पहुंचते पहुंचते 2 से ढाई घंटे लग गए। एंड दैट्स वाई हमने सोचा कि हम हमारे उज्जैन वाले घर पर ही नाइट स्टे कर लेते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम सारे कजिन्स रेडी होकर पहुंचे हमारे गाँव। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं कुछ क्लिप्स लेना भूल गई। और लंच में हमने साबूदाना खिचड़ी खाई क्योंकि घर में सभी का फास्ट था। उसके बाद सब लोग थोड़ी देर सो गए थे एंड शाम की चाय पीने के बाद हम लोग निकले हमारे खेत की तरफ। और रास्ते में एक आंटी के घर पे गाय माता ने इस न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया था, जो कि इतना प्यारा लग रहा था, छोटू सा। लिटरली इसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने जी भर के उसको खिलाया एंड देन अगेन हम लोग निकल पड़े हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, आई कैन टेल यू ये कैसी फीलिंग है। अब हम लोग खेत पर जाते हैं तो हम सभी भाई बहनों के मुंह पर सिर्फ पापा का नाम चलता रहता है, क्योंकि जब वो हमारे साथ थे तो हमेशा बोला करते थे कि एक बार खेत पर चलकर तो देखो, कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन उस वक्त हम इतने छोटे और नादान थे कि उनकी खुशी के लिए उनके साथ खेत पर घूमने नहीं जाते थे। बाय द वे, अब जब हम थोड़े बड़े और समझदार होकर खेत पर आए तो एक रिग्रेट के साथ थोड़ी सी खुशी भी मिली, लेकिन वो भी अधूरी थी पापा के बिना। और यहाँ पर मैं उस पेड़ के बारे में बात कर रही थी जिसके बोर तोड़ तोड़ कर मैंने बहुत खाए बचपन में, और आज इसको पता नहीं किसी ने क्यों काट दिया। एंड ये दादा भी हमारे खेत के पास में रहते हैं, तो यहाँ पर बैठकर वो मक्का के दाने निकाल रहे थे और मैं उनको बोल रही थी कि मैं भी बचपन में कभी कभी शौक से मक्का के दाने निकाला करती थी। एंड जो दादा के साइड में बैठे हैं ना, वो पंडित जी है जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी। और खेत पर आकर मुझे पता चल रहा है कि ये तीनों भाई ऑलरेडी यहाँ आकर बैठे हैं, वो भी 1 घंटे पहले से। एंड सब लोग अपने अपने मोबाइल में घुसे पड़े थे, तो तनु उठकर बूढ़ी की किसी स्टूडेंट की नकल करने लगी क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है। सो काफी दिनों बाद हम सारे भाई बहन एक साथ बैठे थे और बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजा करी। एंड सबसे मेन चीज, नेचर की सुंदरता को बहुत करीब से देखा। और सच बताऊं, इस सुंदरता को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो इससे आगे मुझे और अब नहीं जाना है, यही मेरी डेस्टिनेशन है। बट आजकल घर वाले मेरी हरकतों की वजह से काफी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कहीं मैं सन्यासिनी ना बन जाऊं, तो बार बार गृहस्थ जीवन का सुख सुनाते हैं।